हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जो मेरा टॉपिक चल रहा है कल्चर मेथड्स का, जिसमें हम एरोबिक कल्चर मेथड्स देख रहे हैं, उसका ये सेकंड वीडियो है बेटा, जिसमें मैंने आपको स्ट्रिक्ट कल्चर और नॉन कल्चर बता चुका हूँ। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, इसमें आने वाले कल्चर मेथड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिक्ट कल्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप स्ट्रिक्ट कल्चर नॉन कल्चर वाला पहला वाले वीडियो देख लीजिए, फिर ही वीडियो देखना, क्योंकि आधे में से घुसोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से देखो इसको। Stroke culture. Stroke culture is done in tubes containing agar slope and is employed for providing a pure growth of the bacterium for slide agglutination and other diagnostic tests. जो स्ट्रोक कल्चर है बेटा, स्ट्रोक कल्चर इज डन इन ट्यूब्स कंटेनिंग अगार स्लोप। काय में करते हैं? स्ट्रोक कल्चर करते हैं हम। ट्यूब्स रहती है, टेस्ट ट्यूब्स रहती है, उसके अंदर या तो बॉटल्स रहेंगी, ट्यूब्स जैसी बॉटल्स रहेंगी या टेस्ट ट्यूब्स रहेंगी। उसमें क्या करते हैं? अगार का हम स्लोप बनाते हैं, ऐसा स्लांट जैसा, ऐसा तिरछा तरीके रख के उसको ग्रोथ करते हैं। इमेज में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं? एंड इज एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्योर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड अदर डायग्नोस्टिक। और स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट या अदर डायग्नोस्टिक पर्पज से क्या करते हैं? हम इसका ग्रोथ करवाते हैं बैक्टीरिया। किस पे? कॉमनली यूज्ड अगार स्लोप इज न्यूट्रिएंट अगार स्लोप। और कॉमनली यूज्ड जो होता है अगार स्लोप, उसको हम न्यूट्रिएंट अगार स्लोप बोलते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट अगार पे मतलब उसको हम करते हैं कॉमनली। स्टेप कल्चर. स्टेप कल्चर इज परफॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट वायर चार्ज्ड विथ कल्चर मटेरियल, कल्चर मटेरियल या बैक्टीरिया। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा एकदम से, इमेज बताऊंगा ना तब क्लियर होगा। अभी थोड़ा सुन लो, है ना, भागने की कोशिश मत करो। स्टेप कल्चर इज परफॉर्म्ड बाय स्ट्रेट वायर। स्टेप कल्चर को किसके द्वारा करते हैं? स्ट्रेट वायर के द्वारा करते हैं, चार्ज्ड विथ कल्चर मटेरियल, जिसको हम चार्ज करते हैं कल्चर मटेरियल के द्वारा। और कल्चर मटेरियल क्या है हमारा? बैक्टीरिया के द्वारा क्या करते हैं? हम लूप को चार्ज करते हैं। और फिर क्या करते हैं? बाय पंचरिंग डीप इनसाइड द अगार। और फिर जो अगार का जो स्लोप है, टेस्ट ट्यूब है, उसको हम डीप पंचर करते हैं, ठीक है। डीपली हम इंसर्शन करते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया को। दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू डेमोन्स्ट्रेट जिलेटिन लिक्विफेक्शन, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरियम एंड टू मेंटेन स्टॉक कल्चर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। और काय के लिए करा जाता है ये टेक्निक? इज एम्प्लॉयड टू डेमोन्स्ट्रेट जिलेटिन लिक्विफेक्शन, जिलेटिन लिक्विफेक्शन के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए बैक्टीरिया के लिए, और मेंटेन करने के लिए, स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए और बैक्टीरिया प्रिजर्व करके रखने के लिए हम स्टेप कल्चर करते हैं। अब देखो इमेजेस की, ये देखो स्ट्रोक कल्चर है, दिख रहा है, ट्यूब है, ये ट्यूब में स्लोप बना हुआ है, स्लांट यानी तिरछा बना हुआ है स्लोप। और वो तिरछे स्लोप पे क्या करा है? सेकंड जो फर्स्ट वाली इमेज में देखो, जो सेकंड बॉटल में जो बता रहा है, एक निक्रोम लूप डाला गया है, स्ट्रेट वायर डाला गया है, और उस पर क्या कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रोथ करने के लिए उस पर हम स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड वाली जो नीचे वाली इमेज है वो स्टेप कल्चर की है। एक नॉर्मल कल्चर बॉटल है और दूसरी है स्टेप कल्चर करा हुआ दिख रहा है कितना नीचे तक एक लाइन गई है। उसमें क्या किया गया बेटा? उस कल्चर जो टेस्ट ट्यूब है, कंटेनर है, उसमें निक्रोम लूप में बैक्टीरिया लेकर डीप इंसर्शन अंदर तक उसको डाला गया है, ताकि जो नीचे तक क्या हो? बैक्टीरिया प्रिजर्व रहे और अच्छे से ग्रोथ करे और स्टॉक बना हुआ रहे उस बैक्टीरिया का। इसलिए हम स्ट्रोक कल्चर और स्टेप कल्चर करते हैं। आ गया? अब इमेज से क्लियर हुआ? हो जाना चाहिए क्योंकि इमेज से क्लियर। अब पोर प्लेट कल्चर। अब पोर प्लेट कल्चर कैसे करते हैं? ट्यूब्स कंटेनिंग 15 ml ऑफ अगार मीडियम इन ईच आर मेल्टेड एंड केप्ट टू कूल इन अ वाटर बाथ एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। जो ट्यूब्स कंटेनिंग 50 ml ऑफ अगार मीडियम, ट्यूब्स में क्या करते रखते हैं हम? 50 ml अगार मीडियम को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं वाटर बाथ में, है ना, एंड केप्ट टू कूल इन वाटर बाथ। द इनोक्यूलम टू बी टेस्टेड इज डाइल्यूटेड इन सीरियल डाइल्यूशंस। और जिस इनोक्यूलम को, यानी जिस हमको बैक्टीरिया को इनोक्यूलेशन करना है, उसको सीरियल डाइल्यूशन के द्वारा क्या करते हैं? प्यूरीफाई कर करके हम क्या करते हैं? उसको फिर डाइल्यूट करते हैं कल्चर मीडियस पे। 1 ml ऑफ ईच डाइल्यूशन inoculation is added to each tube of molten agar. 1 ml of each diluted inoculum. हर डाइल्यूटेड इनोक्यूलम का हम 1 ml लेते हैं, इज एडेड टू ईच ट्यूब ऑफ मॉल्टन अगार। और हर मॉल्टन अगार पे हम 1 ml जो इनोक्यूलम का जो हमने उसमें किया है, डाइल्यूट किया गया है, उसको डालते जाते हैं।
Mix well and the content of the tube poured into a sterile petri dish and allowed to solidify. इमेज देखना क्लियर आज हो जाएगा, ठीक है। अभी सुन लो। 10 प्लेटास इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। फिर इस ट्यूब को क्या करेंगे हम, पेट्री डिशेस को इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस के ओवरनाइट के लिए। कॉलोनीज विल बी सीन थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मीडियम एंड कैन बी काउंटेड यूजिंग कॉलोनी काउंटर के द्वारा इसको हम काउंट कर सकते हैं। कॉलोनीज को यूज़ क्या है इसका, टू एस्टिमेट विएबल बैक्टीरियल काउंट इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम विएबल बैक्टीरियल काउंट देखने के लिए करते हैं, और टू क्वांटिटेट बैक्टीरिया इन यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया को देखने के लिए करते हैं। ये देखो पोर प्लेट मेथड। एक हमने ट्यूब लिया, ठीक है, 15 ml, जो भी मैंने आपको बताया 15 ml अगार मीडियम लिया, उसको हमने गर्म किया है ना वाटर बाथ में 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। इसमें क्या किया हमने, बैक्टीरियल सैंपल मिक्सड विद वार्म अगार। बैक्टीरिया का जो सैंपल है 1 ml हर हमने मीडियम में क्या करा, उसको मिला दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, गर्म करने के बाद इसको हमको पेट्री डिश पे लेकर उसको पोर करना है, ठीक है। स्टेराइल प्लेट पे पोर करना है और इसको ऐसा पूरे एरिया में ताकि कवर हो जाए। प्लेट इंक्यूबेटेड अंटिल बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो। और फिर उस प्लेट को क्या करना है, हमको इंक्यूबेट करने के लिए रख देना है जब तक कि बैक्टीरियल कॉलोनीज क्या ना हो, ग्रोथ देने ना लग जाए। तो इस तरीके से सिंपल है आपका पोर प्लेट मेथड। आप समझ में आया। लिक्विड कल्चर्स। लिक्विड कल्चर्स इन टेस्ट ट्यूब, screw capped bottles or flasks may be inoculated by touching with a charged loop or by adding the inoculum with pipettes or syringes. इसमें क्या किया जाता है बेटा, लिक्विड कल्चर्स में, लिक्विड कल्चर्स इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं लिक्विड कल्चर्स को, या स्क्रू कैप्ड बॉटल्स रहती है, या फ्लास्क रहता है, इसमें जो इनोक्यूलेट करते हैं या चार्ज करते हैं बैक्टीरिया से कल्चर्स को, किसके लूप के द्वारा, और बाय एडिंग द इनोकुलम विथ और पिपिट्स के द्वारा या सिरिंजेस के द्वारा या लूप के द्वारा हम इस लिक्विड कल्चर में क्या कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको हम इसमें इनोकुलेट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ब्लड कल्चर एंड फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट। और ये जो मेथड है हम इसमें ब्लड कल्चर के लिए या स्टेरिलिटी टेस्ट करने के लिए इसको हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द इनोक्यूला आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल, जिसमें क्या होता है, जो नंबर है बैक्टीरिया का इस इनोक्यूला है जो एक आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉल। जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है बेटा, जो लिक्विड कल्चर में बहुत इजीली ग्रो नहीं होता है, बहुत धीमा ग्रोथ होता है इसका, है ना। लिक्विड कल्चर्स आर प्रिफरेबल फॉर स्पेसिमेंस कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। लिक्विड कल्चर्स आर प्रेफरेबली फॉर, लिक्विड कल्चर का लिए किया जाता है ऐसे स्पेसिमेन के जिसमें एंटीबायोटिक हो, बैक्टीरियल सब्सटेंस हो, इस तरीके की चीज़ों करने के लिए हम लिक्विड कल्चर का यूज़ करते हैं। एज दस बिकम ineffective by dilution in the medium, liquid cultures are also preferred with large yields of bacteria are required. इसका एक डिसएडवांटेज होता है लिक्विड कल्चर का, इट डज नॉट प्रोवाइड अ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड इनोक्यूला। ये मिक्स्ड इनोक्यूला होने के कारण क्या करता है, प्योर कल्चर नहीं देता, क्योंकि आपने जो सैंपल लिया, सैंपल को डायरेक्ट आपने इनोक्यूलेट कर दिया लिक्विड कल्चर में। अब इसका आप आइसोलेशन तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो लिक्विड कल्चर में वो इनोक्यूलेशन हो गया है, ग्रोथ जरूर देगा, वो ग्रोथ कॉलोनीज वाली ग्रोथ तो इसमें तो ना दिखेगी लिक्विड कल्चर में, क्योंकि तो लिक्विड है ना। लिक्विड में इस तरीके की ग्रोथ तो दिखेगी नहीं। हाँ, सॉलिड मीडिया होता अगर उसमें आपको दिख जाती ग्रोथ, उसकी कॉलोनी दिखती है, पर इसमें तो नहीं दिखेगी। इसलिए क्या है, ये प्रोवाइड नहीं करता प्योर कल्चर, प्रोवाइड नहीं करता, डज नॉट प्रोवाइड अ प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्स्ड इनोक्यूला, क्योंकि जो इनोक्यूला है पूरा मिक्स रहता है, उसके कारण प्योर कल्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट पॉसिबल, और जो आइडेंटिफिकेशन है बैक्टीरिया को पॉसिबल भी इसके कारण नहीं होता है, इसका ये डिसएडवांटेज है। ये देखो, ये लिक्विड कल्चर बॉटल्स है, अब इस तरीके का पानी भरा हुआ है बेटा, आप ही सोचो इसमें अगर हम मिलाएंगे, है ना, बैक्टीरिया को कॉलोनीज इसमें जो भी ग्रोथ करने के लिए मिलाएंगे, तो वो जो भी जिस तरीके की ग्रोथ देगा तो देगा, पर हम इसको कॉलोनी सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, इसको इनोक्यूला है पूरे कल्चर में मिक्स हो गया है। इसके कारण क्या, सेपरेटेड कॉलोनी हम इसमें से उठा नहीं सकते, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है, और इसलिए हम बैक्टीरिया का इसमें आइडेंटिफिकेशन भी इसमें नहीं हो पाता है। तो ये जो हमारी वीडियो थे बेटा, पोर प्लेट कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टेप कल्चर का यहीं पे फिनिश होता है, और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है एरोबिक कल्चर मेथड्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे समझेंगे बेटा आने वाली वीडियोस में अनएरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में। अभी तो मैंने ये बताया कि एयर के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस तरीके की कल्चर मेथड यूज़ करी जाती है, पर ऐसे बैक्टीरिया जिनका
जिनका जो ग्रोथ होना ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के जो ग्रोथ करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के लिए किस तरह की कल्चर मेथड यूज़ करना चाहिए, हम आने वाले वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।